गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टॉपिक चल रहा था हमारा एल्किनो में समावयवता, और एल्किनो में समावयवता में हमने 3 प्रकार की समावयवताओं की बात की थी। स्थिति समावयवता, श्रृंखला समावयवता और ज्यामितीय समावयवता। हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता हमने एक एग्जाम्पल की बात की थी, CH3 CS डबल बॉन्ड CH3। इसको अपन कहते हैं 1 ब्यूटीन। नाम क्या है? 1 ब्यूटीन। अब अगर 1 ब्यूटीन की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की स्थितियों की बात की थी अपन ने। स्थितियां कुछ इस प्रकार से थी कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ हो और CH3 एक तरफ हो तो हम क्या मानते हैं? सिस मान रहे थे इसको। सिस को हम कहते हैं समपक्ष एल्कीन। कौन सी एल्कीन होगी? समपक्ष एल्कीन। लेकिन यदि हम इस कायरल या कहें स्टीरियोजेनिक सेंटर, त्रिविमजीनी केंद्र कहा जाता है इसको, इन दोनों स्थितियों में से, इन दोनों कार्बनों में से किसी एक कार्बन की स्थिति को उल्टा कर दें, यहां से हम ग्रुपों को यदि चेंज कर दें तो देखो यहां तो हम सेम रख रहे हैं, ये वाले कार्बन तो सेम रख रहे हैं CH3, लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं, तो CH3H लिख सकते हैं। या दूसरी जो कंडीशन है वो इस तरह से है कि जब हमने इस कार्बन की स्थितियों को उल्टा किया है यहां से कार्बन को, लेकिन यहां से भी तो कर सकते हैं, तो अगर ये वाली कंडीशन हो तो हम कहेंगे कि H और CH3 तो एज इट इज है, लेकिन यहां की जो स्थितियां हैं वो चेंज कर दें तो ये बन जाएगा CH3 और H। CH3H बन रहा है। दोनों ही स्थितियों को यदि आप चेक करोगे तो समपक्ष के लिए हम कहते हैं समान समूह समान दिशा में होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो सिस एल्कीन होती है, अदरवाइज क्या होती है? वो ट्रांस एल्कीन। तो देखो समान समूह, अब यहाँ पे तल ये ना लगाते हुए हम इसके पैरेलल लगाते हैं, इस तरह का अपन तल लगाते हैं, ये वाला ये तल लगा रहे हैं। इस तल में देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही तल में है, तो जब समान समूह एक ही तल में हो, दोनों डबल बॉन्डों को बराबर काटने पर और दोनों कार्बनों को बराबर काटने पर यदि समान समूह समान दिशा में है तो वो समपक्ष या सिस कहलाती है। जबकि आप इस स्पीशीज को चेक करोगे, इस स्पीशीज में क्या है? हमने ये तल लगाया है, इस तल में लगाने पर, ये तल लगाने पर यहाँ पे H था तो इसके तरफ कौन आ गया? CH3, जबकि यहाँ CH3 था तो H आ गया। तो ये देखेंगे कि जो समान समूह है वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यहां से CH3 को करोगे तो ये विपरीत दिशा में है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे है। यहाँ पे भी हमने ये कहा है कि हाइड्रोजन विपरीत दिशा में है और इधर से CH3 है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि जहां से हम कार्बन पर लगे हुए समूहों को अंतः परिवर्तित कर दे, उनमें अगर रोटेशन कर दे, घुमा दे उनको, तो एक नया रूप निकल के आता है, वो उसका समावयवी होता है। और यहाँ पे जो ट्रांस समावयवी बनता है उसको अपन कहते हैं विपक्ष समावयवी। तो क्या चीज निकल के आई? देखो यहाँ में हमने कहा है कि सिस क्या होते हैं? समान समूह समान दिशा में, समान समूह समान दिशा में हो तो वह क्या कहलाती हैं? समपक्षीय सिस एल्कीन। सेम ग्रुप सेम साइड, सिंपली मेंशन करें, सेम ग्रुप सेम साइड। विपक्ष के लिए हम भी अपन ने क्या निर्धारित किया कि इसमें जो दोनों समूह हैं वो कैसे आ रहे हैं? अपोज जा रहे हैं। तो इसके लिए कहेंगे समान समूह विपरीत दिशा में, समान समूह विपरीत दिशा में। ओके, विपरीत दिशा में आ रहे, मतलब सेम ग्रुप अपोज साइड, अपोज साइड, विपरीत दिशा में आ गए। तो इस कंडीशन में हम एल्कीन का जो ज्यामितीय समावयवी है वो 2 प्रकार से निर्धारित करते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। सिस के लिए हम कहते हैं जब समान समूह समान दिशा में हो तो वह समपक्ष एल्कीन कहलाती है।
और यदि समान समूह विपरीत दिशा में हो तो वह विपक्ष या ट्रांस एल्किन कहलाती है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी आ जाए, ऐसी संभावनाएं हो कि भैया समान समूह नहीं है। ये कंडीशन अपन को मेंशन तब करनी है जब कम से कम द्विबंध से बंधित कार्बनों पर कम से कम एक एक समूह समान हो। दोनों हो जाए बहुत अच्छी बात है, सिस ट्रांस अपन देखते ही पहचान सकते हैं, लेकिन सिस ट्रांस के लिए कम से कम एक समूह का समान होना जरूरी है। लेकिन अगर साहब नहीं हो, हमने कहा कि अगर मान लो कोई डबल बॉन्डेड कार्बन है और इस पर चारों जो ग्रुप हैं, इस कार्बन पे 2 और इस कार्बन पे 2, तो उस कंडीशन में हमने कहा कि भैया A, B, C और D चारों अलग अलग है। अगर चारों अलग अलग होंगे तो फिर नामकरण सिस ट्रांस तो नहीं कह सकते, क्योंकि सिस ट्रांस तो कहता है समान समूह समान दिशा में होनी चाहिए, तो सिस, अदरवाइज वो ट्रांस है। लेकिन यहां पे तो समान समूह है ही नहीं, तो इस कंडीशन में एल्किनों की जो समावयवता है वो भी दो तरह से निकाली जाती है। एक होती है ई एल्कीन, एक होती है जेड एल्कीन। ई एल्कीन और दूसरी होती है जेड एल्कीन। क्लियर? अब ई एल्कीन और जेड एल्कीन कैसे मेंशन करें? ये जो ई और जेड नोमेनक्लेचर है, ई जेड नामकरण है एल्कीन का, वो किस आधार पर दिया जाता है, वो आधार क्या है, हम उस आधार की बात करते हैं। जो इजेड नामकरण का आधार दिया जाता है वो दिया जाता है इस डबल बॉन्ड से बंधे हुए समूहों का वरीयता क्रम। तो समूहों के वरीयता के आधार पर इजेड नामकरण किया जाता है। अब यहां पे वरीयता कैसे निर्धारित करें हम? अलग अलग समूह है तो वरीयता निर्धारित करने का एक सिंपल सा मेथड होता है कि जो आवर्त सारणी में जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं अपन, परमाणु क्रमांक की, तो जिस परमाणु का या जिस समूह का जो द्विबंध से बंधित है, हम डायरेक्टली उसी की बात कर रहे हैं कि जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, भैया उसको वरीयता में पहले नंबर दीजिए। अब यहाँ पे वरीयता यहाँ और यहाँ नहीं देखी जाती, वरीयता देखी जाती है इस डबल बॉन्ड से बंधे हुए एक कार्बन के दोनों समूहों की। एक कार्बन पर जो दोनों समूह हैं उनकी वरीयता निर्धारित की जाती है। सपोज कीजिए कि भैया यहाँ पे ई का मतलब होता है एंटमान और जेड का मतलब होता है जुल्सीमान। ई फॉर एंटमान होता है, और एंटमान का मतलब क्या है वो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा अपने। एंटमान और जे फॉर जुल्सीमान। कहा तो यह जाता है कि साइंटिस्टों के नाम के आधार पर दिया जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना। ई और जेड जो यहां से है वो समझिए। हमने कहा कि इस एल्कीन पर जो 4 समूह लगे हुए हैं अलग अलग हैं, उनमें वरीयता का निर्धारण करते हैं कि ई एल्कीन क्या होती है कि जब मान लो जैसे ए और बी है, इसमें हमने वरीयता का निर्धारण किया, तो वरीयता वाला समूह नंबर 1 यहां आ गया तो डेफिनेटली दूसरा यहां होगा, दूसरा यहां होगा। ऐसी ही वरीयता का निर्धारण हम क्या करेंगे, इस द्विबंध से बंधित कार्बन पर भी किया जाता है। तो इस कंडीशन में सपोज करो इनमें भी वरीयता वाले समूह कुछ इस प्रकार से आते हैं कि 1 नंबर यहां और 2 नंबर यहां। बात हम यहां पे वरीयता वाले समूहों की कर रहे हैं कि अगर वरीयता वाले समूह कैसे चले जाएं, देखो यहां पे वरीयता वाला ऊपर है और यहां वरीयता वाला नीचे है। अगर वरीयता वाले समूह कहां चले जाएं, विपरीत दिशा में चले जाएं, तो उस एल्कीन का नाम दिया जाता है ई एल्कीन। और यदि मान लो वरीयता वाले समूह समान दिशा में आ जाएं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, यहां पे उल्टा क्रम आ जाए कि नंबर 1 वाला यहां और नंबर 2 वाला यहां, तो कंडीशन वही है, प्लेन लगाओगे, समान वरीयता वाले समूह समान दिशा में, मतलब वो जेड एल्कीन होती है। तो अगर इसका नामकरण अगर करना चाहे तो यहां पे लिखना चाहे तो यहां पे करेंगे प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड,
मतलब वरीयता वाले समूह सॉरी सेम साइड नहीं आएगा, अपोज साइड आएगा। यहां पे कौन सी साइड आएगा? अपोज साइड। प्रायोरिटी ग्रुप अपोज साइड। तो वरीयता वाले अगर विपरीत दिशा में हो तो उस एल्कीन का नामकरण कैसे किया जाएगा? ई एल्कीन। तो वापस से जो मैंने लिखा वो बता देता हूं मैं आपको कि प्रायोरिटी ग्रुप अपोज साइड होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होने चाहिए। तब अगर ऐसी कंडीशन है तो वो कौन सी एल्कीन बनेगी? ई एल्कीन बनती है। लेकिन अगर वरीयता वाले समूह देखो सेम साइड आ रहे हैं क्या, तो यहां पे अपन लिखेंगे प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड। वरीयता वाले समूह समान दिशा में अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? जेड एल्कीन। अब मान लिया कि हमें कैसे पता चले कि वरीयता वाला समूह कौन सा है, तो एक जो रूल हमने बात की है कि भैया पीरियोडिक टेबल को चेक कीजिए। पीरियोडिक टेबल में जो परमाणु, यहां से ये ध्यान रखना है, अभी भी मैं बार बार इस चीज को फोकस कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि अपन को कौन सा परमाणु चेक करना है? जो द्विबंधित कार्बन परमाणु से बंधे हुए हैं, उनमें आप उनकी वरीयता चेक करोगे, उनका परमाणु क्रमांक चेक करोगे। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, उच्च है, वो वरीयता में पहला नंबर मिलता है उसको। लेकिन मान लो कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि द्विबंध से बंधित जो दोनों समूह होता है वो सेम होते हैं, समान होते हैं, फिर कैसे निर्धारण करें? तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम उस परमाणु को छोड़ते हैं, आगे वाले परमाणु की तरफ चलते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उसकी वरीयता का निर्धारण नहीं हो जाता। बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक बात? किसी को दिक्कत कि ई एल्कीन क्या है और जेड एल्कीन क्या है? ई एल्कीन क्या है कि वरीयता वाले समूह विपरीत दिशा में होनी चाहिए, और जेड एल्कीन में कहा है कि विपरीत वरीयता वाले समूह समान दिशा में हो। हम कुछ एग्जाम्पल्स को फॉलो अप करते हैं, उसके आधार पर हम इनकी जो इजेड समावयवी है उनका निर्धारण करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन कर रहे हैं हम, लेकिन ये ध्यान रखना कि इजेड एल्कीन सिस ट्रांस हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जो इजेड एल्कीन है वो सिस ट्रांस हो, नॉट नेसेसरी कि हर बार ट्रांस है वो ई बने, वो जेड भी बन सकती है, और हर बार सिस जेड बने ये भी कोई जरूरी नहीं है, वो ई भी बन सकती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो चारों ग्रुप अलग अलग मेंशन कर रहा हूं मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका देखो नामकरण की बात करें, नामकरण भी किया जा सकता है। नामकरण की बात करेंगे तो जो अल्फाबेटिक के पहले आते हैं जो बड़े ग्रुप्स हैं, तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2 दे सकते हैं अपन। नामकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फाबेटिकली 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 1 आयोडो, इथीन। लेकिन बात करते हैं कि ये सिस ट्रांस है या इजेड एल्कीन है। सिस ट्रांस के लिए तो हम क्या करें? सेम ग्रुप सेम साइड। यहां पे तो ग्रुप चारों अलग अलग हैं, नहीं कर सकते सिस ट्रांस, मत कीजिए। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इजेड नामकरण के लिए। इजेड नामकरण में देखो अपन को करना क्या है, अब प्रायोरिटी का निर्धारण करना है। अब प्रायोरिटी देखो, हमने कहा था कि जो द्विबंध से बंधित जो दोनों समूह है उनमें उनकी वरीयता का निर्धारण करते हैं। तो इस क्रम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्लोरीन नंबर 9 पे आता है एटॉमिक नंबर, और क्लोरीन नंबर 17 पे आता है। तो वरीयता किसको मिलेगी? क्लोरीन को, ये नंबर 2 पे चला जाएगा। बात करते हैं इसके लिए तो ब्रोमीन नंबर 35 और आयोडीन नंबर 53, 53 है, सॉरी, ठीक है, 53 और 35 है। तो ये 53 वाला पहले और 35 वाला बाद में। अब देखो वरीयता वाले समूह कहां आ रहे हैं? एक ही तरफ आ रहे हैं क्या? एक ही तरफ आ रहे हैं। हमने क्या कहा था? प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हो तो वह ई या जेड, जेड की बात करके आए। तो ये कौन सी एल्कीन होगी? जेड एल्कीन होगी। समझ में आया होगा? तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिनका हमको नोमेनक्लेचर करना है।
नोमेनक्लेचर के साथ साथ EZ भी लिखना है, ये ध्यान रखना है। नोमेनक्लेचर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो ध्यान रखना नामकरण के साथ साथ EZ या सिस ट्रांस मेंशन करना है। इसका नामकरण भी कर सकते हैं, आपसे पूछ ले साहब इसका नाम क्या है, तो नामकरण क्या बताया था अभी, ये 1 ये नंबर 2, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लोरो 1 आयोडो, 2 कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड है इन, नाम हो जाएगा इथीन, लेकिन कौन सी, जेड एल्किन। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, उनको अपन को क्या करना है, नामकरण, सिस ट्रांस है तो सिस ट्रांस के रूप में मेंशन करना है, EZ है तो EZ के रूप में लिखना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स अपन मेंशन कर लेते हैं। CH3 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 C2H5, नामकरण भी कर सकते हैं। CH3H CH3 C2H5, C3H7 CH3 C2H5 और यहाँ पे H, C2H5 Cl, यहाँ पे अपन ने मेंशन कर दिया है CH3 और H। कोई से भी एल्किन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके, चलिए नामकरण की बात करते हैं। पहली बात नामकरण करें, EZ बाद में डिसाइड करेंगे या पहले EZ करोगे? नामकरण कर लेते हैं, नामकरण किया हुआ है तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, 1 2 3 4 5, कहीं से भी ले लें, अगर ये बनाओगे तो 4 की बनेगी, ये बनाओगे तो 5 की बनेगी। नंबरिंग इधर से आएगा क्योंकि 1 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर से करने पे तीसरे नंबर पे आएगा, चेक कर सकते हो। तो इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, 2 और 3 पे कौन है, डाईमिथाइल, 2 3 डाईमिथाइल, 5 कार्बन तक पहुंची है पेंटीन, और वो भी कौन सी, 2 पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन लिख सकते हैं, पेंट 2 इन। लेकिन ये सिस है या ट्रांस है? पहली बात अपन करते हैं कि देखो यहाँ पे हम प्रायोरिटी का निर्धारण नहीं कर रहे, लेकिन ये कहते हैं कि भैया सेम ग्रुप अपोज साइड, इसके हिसाब से क्या है, ट्रांस है। लेकिन ये कहता है भैया सेम ग्रुप सेम साइड भी तो है, तो इस कंडीशन में नाइदर भी सिस नॉर भी ट्रांस, ना तो ये सिस होगी और ना ही ट्रांस होगी। क्या हम EZ का निर्धारण कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो हम प्रायोरिटी का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप पर प्रायोरिटी का निर्धारण भी नहीं होगा। परिणाम स्वरूप हम यहाँ पे इसमें इस यौगिक में सिस ट्रांस भी निर्धारित नहीं कर सकते, तो EZ एल्कीन भी निर्धारित नहीं कर सकते, तो इसका नामकरण करके छोड़ दिया जाता है। इसकी बात करोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, फिर से 5 की बन रही है, 5 के लिए पेंट, इधर से नंबरिंग होगी डेफिनेटली तो 2 इन। अब यहाँ पे बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करोगे तो 1 1 2, 2 पे कोई प्रतिस्थापन नहीं है, 3 पे मिथाइल है तो नेमिंग हो जाएगी 3 मिथाइल पेन 2 इन। लेकिन E है या Z है? सबसे पहले बात करते हैं, देखो सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन बन रही है, लेकिन सिस के अलावा भी बन रही है क्या, EZ। तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी का निर्धारण करेंगे तो कार्बन नंबर 6 पे आता है, तो प्रायोरिटी ये नंबर 2 पे। अब देखो यहाँ पे दोनों कार्बन कार्बन है, तो कंडीशन ये चेक करते हैं एक बार, H H और H, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है H H CS और ये ऐसे। तो देखो अगर यहाँ से हम आगे चलें
तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। लेकिन जब यहाँ पे CH3 की तरफ चलोगे तो हाइड्रोजन है, जबकि C2H5 में कौन मिलेगा? कार्बन। तो हम कहेंगे कि वरीयता हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन को ज्यादा मिलती है। तो इन दोनों में से जो वरीयता वाला समूह वो ये है और दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। तो अगर आप इसको चेक करोगे EZ में, तो बताओ वरीयता वाले समूह कहाँ है? सेम साइड है या अपोज साइड? अपोज साइड है। अपोज साइड में अपन क्या कहते हैं कि ये ई एल्कीन बन जाएगी। बात समझ में आ गई? ये दो एग्जांपल हैं। आप EZ निर्धारित करोगे, सिस ट्रांस निर्धारित करोगे, कैसे हम कर सकते हैं, ये आपका होम असाइनमेंट होगा। चेक करोगे और नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो आगे का जो पार्ट है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।